नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एकेडमी में। देखिए, एग्ज़ाम क्रैकर सीरीज़ के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं जनरल साइंस में, और हम ले रहे हैं आज बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के भी कुछ वीडियोज आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें बिल्कुल छोड़िएगा नहीं। ठीक है ना, इन्हें बिल्कुल 10 से 15 मिनट का टाइम आपका लेते हैं, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपको इसका PDF जो है मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो समझिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है ना, शुरू कर रहे हैं बिना किसी देरी के। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि नए चैनल पे आप हो पहले से तो लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिएगा चैनल पे। ठीक है ना, तो शुरुआत कर रहे हैं। पहला सवाल है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। ध्यान रखें, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को किया जाता है। आपको ये बताना है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये कमेंट बॉक्स में करना है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी तो कहा ही जाता है, जीव विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान यानी फादर ऑफ जूलॉजी का भी जूलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एपी कल्चर है ये, एप कल्चर नहीं, एपी कल्चर। एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, मधुमक्खी पालने का अध्ययन किसमें? जीव विज्ञान की इस शाखा में किया जाता है। ठीक है, सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखें, सेरी रेशम। ठीक है, एपी मधुमक्खी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का जन्मदाता, ये बार बार पूछा जाता है। द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कौन है? कैरोलस लीनियस। ठीक है ना, कैरोलस लीनियस, ध्यान रखें, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? देखिए, मत्स्य पालन का, पीसी कल्चर, पीसी मछली पालन का। ठीक है, बार बार पूछा जाता है। माइकोलॉजी, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी, सवाल, माइको कवक, फाइको सवाल, याद कर लें इसे, ये कभी भी एग्जाम में आपके सामने दिख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? तो ध्यान रखिए, पुरकिंजे ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजे ने 1839 में क्या किया था? जीव द्रव्य का नामकरण किया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें छोड़ना नहीं है। किसे जीवन की भौतिक आधार कहते हैं? देखिए, जीव द्रव्य को कहते हैं जीवन का भौतिक आधार। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, जीव द्रव्य को जो इंग्लिश में कहते हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है ना, पुरकिंजे ने 1839 में, हम पहले ही बात कर चुके हैं इसकी खोज, इसका जो खोज की थी, नाम दिया था। देखिए, जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखें, जीव द्रव्य में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑक्सीजन पाया जाता है। कितना परसेंट? 76%। ठीक है, आपके लिए सवाल ये है कि जीव द्रव्य का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है? ध्यान रखें, जल पाया जाता है अधिकतम मात्रा में, और ऑक्सीजन तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन पृथ्वी के किस में पाया जाता है? भूपर्वती में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी पाया जाता है। बहुत जगह ऑक्सीजन का सवाल बनता है। ठीक है, जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? तो ध्यान रखें, अकार्बनिक और कार्बनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होंगे उनका रेशियो होगा 81 रेशियो। ध्यान रखें, 81:19 होगा। ठीक है ना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, पुष्पों का अध्ययन किस में किया जाता है? ध्यान रखें, पुष्पों का अध्ययन किस में किया जाता है? ये किया जाता है एंथोलॉजी में। किस में किया जाता है? एंथोलॉजी में। ध्यान रखें, ANTHOLOGY, पुष्प, एंथोलॉजी। आपको बताना है फलों का अध्ययन किस में किया जाता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फलों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ठीक है, कोशिका शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है ना, ध्यान रखें, काफ़ी बार एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, छोटे से लेके बड़े कंपटीशन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी कोशिका किस जीवाणु की होती है? तो ध्यान रखें, सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा, प्लाज्म गैलीसेप्टिकमा। ध्यान रखें, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की होती है। ध्यान रखें, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सवाल। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? देखिए, तंत्रिका तंत्र की होती है। ध्यान रखिए, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? देखिए, शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कोशिका सिद्धांत, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिकाएं देखिए दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक यूकैरियोटिक होती है। जीवाणु एवं नील हरित शैवाल में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है ना, आपको बताना है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं। ठीक है ना,
किन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका भित्ति केवल किस कोशिका में पाई जाती है। अब ध्यान रखें, कोशिका जो भित्ति होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, क्या कहते हैं, सेल वॉल, ये सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, ध्यान रखें। और ये बनी होती है आपकी सेलुलोज की, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना, ध्यान रखें, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अंतःद्रव्य जालिका, ठीक है ना, अंतःप्रद्रव्य है ये, प्रद्रव्य जालिका। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुम जो ER भी कहते हैं इसे, ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका जो कार्य होता है वो होता है सभी वसा और प्रोटीन का संचरण करना, ठीक है ना। ER का जो काम होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका का। देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करता है और यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल भी है। ध्यान रखें, प्रोटीन का जो उत्पादन स्थल है वो राइबोसोम है। आपने ये बताना है कि राइबोसोम की जो खोज की थी वो किसने की थी, ठीक ना, किसने देखा था राइबोसोम, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका का शक्ति केंद्र बार बार पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कोशिका के अणुओं को यातायात प्रबंधक, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, यातायात प्रबंधक कहा जाता है गाल्जी काय को। किसे कहा जाता है, गाल्जी काय, ध्यान रखें, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्या होती है कि सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों का बना होता है ये, ठीक है ना, ध्यान रखें, बार बार एग्जाम में ये पूछे जाते हैं सवाल, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, तो ध्यान रखें, ये बार बार सुसाइड पॉकेट जिसे कहते हैं, वेस्किल जिसे कहते हैं, वो कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है ना, आत्महत्या की थैली। तो ये एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार सवाल, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो लाइसोसोम है वो उसकी खोज किसने की थी, ठीक है ना, लाइसोसोम की खोज किसने की थी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, देखिए पत्तियों का रंग पीला उनमें किसके निर्माण के कारण होता है, देखिए कैरोटीन के कारण होता है, ध्यान रखें, कैरोटीन, ध्यान रखें, कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है, ठीक है। जो हरित लवक होता है, ठीक है ना, कैरोटीन हरित लवक के कारण तो हरा होता है जो, ठीक है, लेकिन आपका जो कैरोटीन के कारण इनका जो पत्तियों का रंग पीला होता है, ठीक है। टमाटर में कौन सा वर्णी लवक होता है, ध्यान रखें, टमाटर में जो वर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट की बात हो रही है, ल्यूकोप्लास्ट नहीं, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट टमाटर में होता है लाइकोपेन, कौन सा होता है, लाइकोपेन, ठीक है। और गाजर में कौन सा होता है, जो क्रोमोप्लास्ट है वो होता है कैरोटीन, कैरोटीन होता है। आपको बताना चुकंदर में कौन सा होता है, ठीक है ना, ये एक सवाल याद कर लीजिए, टमाटर में लाइकोपिन, गाजर में कैरोटीन। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो देखिए 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में, ठीक है ना, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे वंशानुगति का वंशानुगति का वाहक कहा जाता है, तो देखो गुणसूत्रों को कहा जाता है, गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है, वंशानुगति का वाहक। वजह क्या है कि ये जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं और गुणसूत्रों के माध्यम से ही हर पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। जो जीन होते हैं ना वो गुणसूत्रों पर ही स्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनए में उपस्थित 4 प्रकार के जो कौन से हैं, देखिए डीएनए जो है वो 4 प्रकार के क्षार होते हैं, इसमें ध्यान रखें, ये दिया नहीं गया है, क्षार होते हैं 4 प्रकार के, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोकाइनिन, थाइमिन, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल को प्रतिपादित किसने किया था, कि वॉटसन और क्रिक ने किया था। कब किया था, 1953 में वॉटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल को प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिजा टेस्ट किसकी जांच के लिए एक प्रणाली है, देखिए HIV वायरस की जांच के लिए ये क्या है, एक प्रणाली है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेपेटाइटिस या पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, देखिए यकृत क्या होता है, इससे प्रभावित होता है, लिवर। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, देखिए बेरी, आपको बताना है विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, देखिए टोकोफेरोल है, ठीक है। और इसकी कमी से क्या रोग होता है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में घुलनशील विटामिन बार बार पूछा जाता है, विटामिन B+C, ध्यान रखें, B+C जल में घुलनशील होते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में, ठीक है ना। आप विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम साइंस जो रासायनिक नाम है वो बता दीजिए।
देखिए उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होता है, ध्यान रखें, एड्रेनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन उत्तेजना के समय सबसे ज़्यादा क्या होता है, उत्सर्जित होता है, ठीक है ना। आपको ये बताना है कि कौन सा हार्मोन क्रोध, भय आदि के समय में सर्वाधिक सक्रिय रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को बार बार पूछा जाता है, मास्टर ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथियाँ हैं? देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, ठीक है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का बेहद महत्वपूर्ण है। और लास्ट सवाल जो हम ले रहे हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखिए फीमर, जांघ की हड्डी होती है, ठीक है ना। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की हड्डी। आपको बताना सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, और किस मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है, ठीक है।